ये कहानी है एक साधारण सी लड़की की जिसका नाम था कल्पना। एक छोटे से गांव में जन्मी कल्पना ने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना किया उतना कोई सामान्य इंसान शायद हार मानकर बैठ जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज कल्पना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि असली सफलता संघर्ष के रास्ते से होकर ही आती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में कल्पना का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। पिता एक बढ़ई थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। 5 भाई बहनों में कल्पना तीसरी संतान थी। घर में पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, खासकर लड़कियों के लिए। लेकिन कल्पना बचपन से ही अलग थी। जब उसके भाई खेलने जाते थे वो स्कूल की किताबें उठाकर पढ़ने लगती। पास के सरकारी स्कूल में वो पढ़ने जाती और हर बार क्लास में अव्वल आती। पर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज़्यादा आगे पढ़ाया जाए। जब कल्पना 8वीं कक्षा में पहुंची तब घर वालों ने कहा कि अब पढ़ाई बंद करो और घर के काम में हाथ बटाओ। लेकिन उसने विरोध किया। उसने कहा, अगर मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। उसकी ये बात माँ बाप को अच्छी नहीं लगी और पिता ने गुस्से में कह दिया, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, कल शादी करनी है, चूल्हा चौका ही करना है। कल्पना ने उस दिन ठान लिया, वो अपने सपनों को पूरा करेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कल्पना ने खेतों में काम करना शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। सुबह 4 बजे उठकर वो खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती, स्कूल से लौटकर घर का काम करती और रात को देर तक पढ़ाई करती। गांव के लोग उसकी मेहनत पर हंसते थे। कई बार कहा जाता, इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिरकार बर्तन ही तो मांजने हैं। लेकिन वो मुस्कुराती और कहती, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। कल्पना ने 10वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप कर ली। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग उसे देखकर कहते, इस लड़की में तो वाकई कुछ बात है। पर असली कठिनाई अब शुरू हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन पैसे नहीं थे। कल्पना ने हार नहीं मानी। उसने सिलाई करना सीखा और कपड़े सिलकर अपनी फीस जुटाई। उसके अध्यापकों ने भी उसकी मदद की और इस तरह उसने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर ली। कल्पना का सपना था कि वो टीचर बने, लेकिन बीएड करने के लिए शहर में रहना जरूरी था। गांव के लोगों ने खूब ताने मारे, लड़की को शहर भेजोगे, वो बिगड़ जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ दिया। माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटी का सपना पूरा हो सके। कल्पना ने शहर जाकर पढ़ाई की और वहाँ भी पहले नंबर पे रही। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कहा, तुम सिर्फ टीचर ही नहीं बनोगी, तुम एक दिन इंस्पिरेशन बनोगी। डिग्री पूरी करने के बाद भी नौकरी मिलना आसान नहीं था। इंटरव्यू दर इंटरव्यू, रिजेक्शन दर रिजेक्शन। लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। एक दिन उसे सरकारी स्कूल में अस्थायी शिक्षक की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन उसने पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाने की शैली लोगों को पसंद आने लगी। वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। उसके पढ़ाए कई छात्र टॉपर बनने लगे। कल्पना अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं थी, वो समाज बदलने वाली एक शक्ति बन चुकी थी। गांव की लड़कियां अब उसे देखकर पढ़ाई के लिए प्रेरित होने लगीं। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, अब उसकी मिसाल देते थे। कुछ सालों में उसने खुद का एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां सिर्फ गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। उसके स्कूल में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां थीं। एक दिन उसे राज्य सरकार से बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, एक गरीब लड़की जिसने खुद को संघर्ष से तराशा। जब मंच से उसे सम्मानित किया गया तो वो भावुक हो गई। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं थी, बस मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। संघर्ष भरा रास्ता कठिन होता है, लेकिन वहीं से सबसे खूबसूरत मंजिलें मिलती हैं। निष्कर्ष, कल्पना की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। उसका जीवन इस बात का उदाहरण है कि संघर्ष ही सच्चे सफलता की सीढ़ी है। सीख, सपना बड़ा हो या छोटा, मेहनत और संघर्ष के बिना वो अधूरा ही रह जाता है। जो अपने हालात से नहीं डरता वही असली विजेता होता है। समाज कुछ भी कहे, खुद पर विश्वास सबसे ज़रूरी होता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।